नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो हमारा बॉक्स कल्वर्ट है उसका रेनफोर्समेंट डिटेल कैसे किया जाता है, उसमें हमने केवल और केवल बताया था कि राफ्ट का डिटेल, मतलब कि कौन सा बार कहाँ यूज हो रहा है, कितने लेंथ में यूज हो रहा है, इसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। आज उसके आगे समझेंगे कि हमारा जो वाल में रेनफोर्समेंट लगेगा, स्लैब में रेनफोर्समेंट लगेगा, वह कैसे लगेगा और कितने लेंथ में, किस हिसाब से लगेगा, कौन सा बार कहां से स्टार्ट होके कहां तक एंड होगा, इन सब के बारे में समझेंगे। तो बने रहिए अंत तक, पूरा आपको समझ में आने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि उसका नेक्स्ट किस प्रकार से स्टील लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो दोस्त, हम यही समझने वाले हैं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल है वह किस प्रकार से होगा। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ड्राइंग पे। तो चलिए चलते हैं ड्राइंग पे। तो दोस्त, हम आ चुके हैं ड्राइंग पे। जैसे हमने बताया कि ये हमारा बॉक्स कलर का जो है तो ड्राइंग है, ये हमारा बॉक्स कलर का ड्राइंग बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। और ये हमारा सेक्शन है स्ट्रक्चर का, ये हमारा सेक्शन हो गया स्ट्रक्चर का। और इसके आगे बात करें तो हमारा प्लान है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है। ये हमारा कितना है, 3500 बाई 5 मीटर, इस प्रकार से कुछ हमारा स्क्वायर निकल के आ रहा था। तो अब हमने इसको समझ लिया था कि ये राफ्ट किस प्रकार से लगा हुआ था, राफ्ट का स्टील। अभी हम बात करेंगे वाल का, फिर बात करेंगे स्लैब का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि वाल का किस हिसाब से जो है तो हमारा स्टील रेनफोर्समेंट शो किया गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पास आ जाते हैं और देखते हैं कि वाल वाल मतलब डब्लू। तो W1, W2, W3 इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करें W1, तो W1 की स्टील कुछ इस प्रकार से शेप होगा और 16 का डाया है, 160 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है। चलिए यहाँ पास थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह किस प्रकार से कहाँ पास लगा हुआ है। तो हम ढूंढते हैं क्या, W1। दोस्त यहाँ पास मिल गया W1। अब यहाँ क्या मिल गया, W1। अब W1 का स्टील कहाँ तक जा रहा है ये देखना होगा हमें। तो देखिए यहाँ तक हमारा W1 का स्टील जा रहा है। ये हमारा ये मेंशन किया गया है यहाँ पास, देखिए ये यहाँ तक कुछ मेंशन किया गया है W1 का स्टील, जो कि यहाँ से L1 लेंथ में ये आगे की ओर दिया गया है। अब L1 लेंथ क्या है ये हमने बताया था, यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ आपको नीचे मिलेगा L1 लेंथ। तो L1 लेंथ क्या होता है ये देखिए, ये है हमारा L1 लेंथ। कितना दिया गया है, 1500। तो 1500 बाहर की तरफ रहेगा। कहाँ से रहेगा, वाल के इनर फेस से, है ना। देखिए यहाँ पास ये हो गया वाल का इनर फेस, ये हो गया वाल का इनर फेस और ये हो गया रेनफोर्समेंट, है ना। तो वाल के इनर फेस से 1500 अंदर रहेगा, तो 1500 ये हो गया। और हमारी वाल कितने हैं, 400 की है। तो 400 में आप इधर से 75 कवर माइनस कर दो, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो 15 4 19, 19 में आप जो है तो 75 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, बताइए। तो हमारा यहाँ पास बचेगा कितना, 1825। तो 1825 कुछ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एयर एनफोर्समेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद आपको वर्टिकल ये पूरा नीचे की ओर आ रहा है। W1 स्टील की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आ रहा है और फिर ये आगे बढ़ते हुए यहाँ जाके खत्म हो जा रहा है L1 लेंथ में। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है तो दोनों तरफ, एक इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ जो है तो हमारा स्टील लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। इधर का यहाँ से देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया, इसके बाद ये नीचे आ रहा है। आप देख रहे होंगे, अच्छे से समझें, थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिए, अच्छे से पूरा समझ में आएगा। ये आपको यहाँ से देखिए L1 लेंथ में जो है तो W1 का स्टील जो तो लगाया गया है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा W1 का स्टील लगाया गया है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज करके हम बात कर लेते हैं कि आगे कौन सा स्टील लगा हुआ है। तो आगे स्टील लगा हुआ है W2, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी मिटा देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है इरेज। अब थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने में मजा आता है यार, कलर देखने में। तो W2 स्टील की बात कर लेते हैं। तो W2 हमारा कहाँ दिया गया है, ये देखिए अंदर वाले पोर्शन में दोनों तरफ दिया गया है, जो कि ये भी वर्टिकल बार है,
इनर का वर्टिकल बार है। ये कहाँ से दिया गया है, तो आपको यहाँ पास थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये W1 स्टील यहाँ से आ रहा है, जो कि ये ऐसे बढ़ता हुआ आगे की ओर आ रहा है, ये आ गया, और यहाँ तक देखिए ये आके ऐसे खत्म हो जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारा W1 स्टील लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये नीचे सीधे आपको चला जाएगा नीचे। ड्राइंग बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप इसमें ये देखिए, ये इस प्रकार से कुछ है तो हमारा जो है तो W1 का स्टील लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि स्ट्रक्चर के दोनों तरफ लगा हुआ दिखाई देगा, इधर भी और इसके अपोजिट साइड भी। ये हमारा हो गया W1 स्टील का डिटेल। अब यह कितनी हाइट है, जितना हमारी स्ट्रक्चर की हाइट होगी उस हिसाब से यह जो तो लगाया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारी स्ट्रक्चर की हाइट कितनी है। ये हमारी स्ट्रक्चर की हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी, देखिए ये हो गया कितना 350, ये हो गया 400 और ये गया 3500। तो 35 4 29, 2900 हो गया, और 29 और 350, तो 29 और 2 30, मतलब कि हो गया 4 मीटर, 4 मीटर 150 की टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक 4 मीटर 250 की 150 की हाइट है। तो इसमें से हम जो भी हमारा कवर होगा तो ऊपर से कवर और नीचे से कवर माइनस करके जो तो स्टील लगाएं। कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारा W1 W2 का स्टील लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है रेनफोर्समेंट डिटेल में। तो आपने देखा कि इस प्रकार से लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं अगले उसके, तो अगला कितना है, कौन सा स्टील है, W1 W2 हो गया। अब हमारा है अगला W3 और W3A। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हमारा यू ट्रैप का कुछ बना हुआ दिखाई दे, 10 का डाया है, 220 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और W3A का जो है तो 160 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके पहले इसको हम कर देते हैं इरेज। ये हमारा हो चुका है इरेज। फिर से हम कलर तो चेंज करेंगे भाई, है ना। ये हो गया हमारा ये कलर। तो अब हम बात कर लेते हैं W3 की। तो W3 कुछ यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं। तो ये W3 है, और इस साइड साइड में आपको L3 लेंथ में क्या W3A लिखा हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब L3 लेंथ क्या है, आप इसको थोड़ा सा इसको देखने के साइड में आ जाइए और इसको नीचे कर दीजिए। ये हमारा है L3 लेंथ, और L3 लेंथ कितना दिखा है 1050 mm। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारा L3 लेंथ बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो दोस्त जो हमारा W3 और W3A जो है वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जैसे हमने बताया W1 क्या था, मेन बार था वर्टिकल मेन बार आउटर का, और W2 क्या था वर्टिकल मेन बार इनर फेस का। अब हम बात करें W3 की, तो ये हमारा है वर्टिकल जो बार है आउटर का डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये वर्टिकल छोड़ दीजिए, आउटर मेन बार का डिस्ट्रीब्यूशन बार है क्या W3। वो भी कितने एरिया का, तो जितना हमारा बाहर से है ये हमारा पोर्शन है, मतलब जो भी हमारा ये इनर फेस है यहाँ से कितना था 3500 था। तो 3500 में हम इधर से 1050 और इधर से 1050 माइनस कर देंगे। ये वाला जो पोर्शन हमारा बच रहा है इसी में हम लगाएंगे क्या W3 क्या स्टील। तो कुछ यहाँ से और यहाँ तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, सॉरी यहीं तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता क्या W3 का स्टील, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है केवल और केवल बाहर का, अंदर का नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं W3A की। तो W3A कितना है 1050 mm में जो है तो ऊपर से और 1050 mm नीचे से लगाया जाएगा क्या W3 का डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो भी कहाँ आउटर साइड में। तो कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ जो है तो W3 W3A लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है रेनफोर्समेंट डिटेल में। अब इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज और बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर और देखते हैं कि अगला हमारा जो है तो स्टील किस प्रकार से दिया गया है और कहां पास लगाया जाएगा। तो दोस्त अब हम तो फिर से कलर चेंज करेंगे, जैसे आपको पता ही है ये हम कलर ले लिए। अरे यार तो इरेज करना पड़ेगा। तो ये कलर हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं किसकी W4 की। ये यहाँ पास देखिए W4 दोनों साइड आपका दिया गया है, जो कि जो हमारा वॉल है उसके अंदर साइड का डिस्ट्रीब्यूशन बार
यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, अंदर साइड का यहाँ से लेके, और दोस्त ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा हुआ है किसका, W4 का। वाल का जो इनर डिस्ट्रीब्यूशन बार है वही हमारा है W4, जो कि आपको दोनों साइड लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारे वाल का रेनफोर्समेंट दिखाई दे रहा था। अभी और देख लेते हैं कुछ हमारे पास बचा हुआ है कि नहीं। दोस्त अभी यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा बचा हुआ है क्या, लिंक वार बचे हुए। ये हमारा लिंक वार यहाँ से लेके और यहाँ तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि यहाँ पास आप देख सकते हैं S3। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। S3 देखिए यहाँ पास S3 लिंक वार जो है तो यहाँ से लेकर और ये पूरा नीचे तक राफ्ट का जो हमारा टॉप है वहाँ तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि वाल के टॉप और बॉटम में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी दोनों साइड। ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हम मार्क कर रहे हैं, इसको देखिएगा आप, ये है यहाँ से यहाँ तक, जो कि S3 और S3 मतलब जो लिंक वार है वो जो है तो हमारा ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जो है तो 1050 की लेंथ में लिंक वार लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। लिंक वार का शेप कुछ इसी प्रकार से होता है, जैसे हमने बताया कुछ इस प्रकार से लिंक वार का जो है तो शेप बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो दोस्त आज का वीडियो केवल यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो यह अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वह आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी बॉक्स कलवर्ट की ड्राइंग को अच्छे से रीड करें, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और साइड पे इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्त इसी के साथ लेते हैं विदाई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और दोस्तों को क्या है कि जो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है देखने में दिक्कत होती है। तो इसका स्लैब का जो पार्ट है तो स्लैब का रेनफोर्समेंट डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।